हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय मुरली हरे। जय राधा माधव, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, जय मुरली हरे। राधा माधव, जय मुरली हरे। राधा माधव, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महादेव रानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग प्रेम भय भक्ति इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भक्ति प्रेममय कैसी होती है और कैसे भक्ति को प्रेम से किया जाता है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। इधर बताया है अन्याभिलाषिता शून्य ध्यान कर्माध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। मतलब इसका अर्थ क्या है, जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तकता सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्तों को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। मतलब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करना चाहिए, तभी ये उसको जो भक्ति का जो रस है वो उसको मिलेगा। तो भक्ति का जो रस है
वो एक्चुअली जब मिलता है तभी इसमें देखिए भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसका जो लिखन जो किया है वो रूप गोस्वामी ने किया है। जैसा कि छठ गोस्वामी ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें पूरी शिक्षा दी थी कि एक जगह पे बैठ के उनको बताया था कि मतलब कैसा क्या करना है, क्योंकि ये भक्ति का जो रस है वो जिस व्यक्ति को एक बार टेस्ट लग जाती है तो फिर वो भौतिक संसार में ध्यान नहीं देता है। जब तक उसको भक्ति का रस का टेस्ट नहीं आती है तब तक वो संसार में पत्नी, बाल बच्चे, प्रॉपर्टी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति उसके पीछे पड़ा रहता है। पर जब कोई किसी के सपोर्ट से भक्ति में आ जाता है, उसको अच्छा गुरु मिलता है और एक बार वो भक्ति में इन्वॉल्व हो जाता है, समष्ट हो जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि इससे सुख तो और दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि वो क्या करता है कि पूरे संसार में इच्छा तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, घूमता फिरता है, सबको शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, आनंद रखने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उसको किधर प्रयत्न सफल नहीं होता है। जैसा शिल प्रभुपाद जी बिजनेस करते थे, परिवार का प्रपंच करते थे, गृहस्थ थे वो, तो वो सब कुछ किया लेकिन उनको आनंद नहीं। जब उनके मित्र के साथ जब वो एक गुरु के पास गए, परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इनके पास गए और उन्होंने जब देखा तो तुरंत उसको पहचान के बोला, अरे आप तो टैलेंटेड व्यक्ति हो, आप ये संसार में क्या कर रहे हो, आपको तो पिचिंग करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो विचार है वो लोगों में तक पहुंचाना चाहिए। राधा कृष्ण की जो लीला है लोगों को बताना चाहिए। वो इंडिया में नहीं, परदेश में जाओ, परदेश पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। उन्होंने आश्चर्य किया, मैंने इनको कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं। और जब मेरे को पहले ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो उनका जो इम्प्रेशन जो पड़ा तो उन्होंने पूरे दुनिया को कृष्ण भक्ति दी। जो गलत गलत रास्ते में गलत गलत काम करते थे, गलत गलत विचार में रहते थे, दिन रात मतलब आलसी बन के दिन निकाले, ऐसे लोगों को गुरु बना दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं किया कि मैं एक उच्च पद में रहूं और बाकी सब नीचे पद में रहे और मेरे कोई गुरु मान के बाकी सब, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जैसा मैं हूं वैसे ही मेरे सब भक्त होने चाहिए, मेरे लेवल में, मेरे जैसे, और मेरे उच्च पद तक जाने चाहिए। ये सोच के उन्होंने सबको दीक्षा दी। उन्होंने ये पूछा नहीं कि कितना पढ़ा है, किधर कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी। आपको भक्ति का आनंद लेना है, आ जाओ, भक्ति का आनंद लेना है, आ जाओ। और वही प्रेम भक्ति देने के लिए उन्होंने इधर सबको भक्त बनाया। और वही चैतन्य महाप्रभु ने छठ गोस्वामी को दीक्षा दी। उसमें से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये तीनों दोनों भाई थे और एक भतीजा था। जीव गोस्वामी उनका भतीजा था। तो रूप गोस्वामी बहुत टैलेंटेड थे और उनसे भी टैलेंटेड जीव गोस्वामी थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक बार मिलने के बाद महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षा ये हमारे पुस्तक में उपलब्ध है। तो उधर दी थी, कहा
प्रथम मिले थे श्रील रूप गोस्वामी पहली बार प्रयागराज इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले। पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर मिले थे और वहाँ उन्होंने उन्हें भक्ति का जो रस है उसके बारे में ज्ञान दिया था और उसी ज्ञान के ऊपर उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ लिखा। और ग्रंथ लिखने के बाद वो ग्रंथ इतना अलौकिक है। देखिए, भक्त में दो रूप होते हैं। एक, लोग भक्ति में आ जाते हैं तो ऊपर से ड्रेस पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, सब करेंगे, लोग करते हैं ऐसा, हम भी करेंगे, चांटिंग कर सब करेंगे, लेकिन अंदर उनके जो भक्ति नहीं रहते। अंदर क्या रहती है? इंद्रिय रूप रहती है, इच्छा आकांक्षा रहती है, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, जॉब पद अच्छा मिलना चाहिए, ये आकांक्षा रहती है। लेकिन ऊपर से लगता है अरे भक्त अच्छा है, सेवा अच्छा करता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो ऊपर से भी शुद्ध रहता है, अंदर से भी शुद्ध। पहली बार वो कोई मायावादी लोगों में मिलेगा नहीं। दूसरी बात, वो माया के टच में जाएगा नहीं, मतलब पैसा, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा उसमें जाएगा। दूसरी बात, वो अपने भक्ति में उन्नति कैसी होएगी उसके पीछे लगेगा और वो किसी से ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होएगा, भक्तों के संग रहेगा। लेकिन वो अपना टारगेट क्या रखेगा कि मुझे एक रागानुगा जैसा एक शुद्ध उत्तम भक्त, शुद्ध भक्त होना है, रागानुगा भक्ति ये करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी लोग हैं। तो उन्होंने वहाँ सुन के ये जो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ जो लिखा, तो भक्ति का अर्थ क्या है? हम लोग भक्ति 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 कहते, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा, प्रीति पूर्वक सेवा, यह भक्ति का अर्थ है। तो वो हम हमारे घर में जब भक्ति की करते हैं भगवान की, तो हम प्रेम पूर्वक करते हैं क्या? वो पहला सोचना चाहिए। क्या है कि ये जो रस है, एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह के प्रेरित होकर अनिष्ट कार्य करता है, वो प्रेम के लिए कार्य करता है। उसके बाद परोपकारी बहुतर परिवार के प्रेम के कारण ही राष्ट्रवादी देश तथा देशवासियों के हित के कारण ही कार्य करता है। शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, यह रस कहलाती है। रस क्या है? जब हम किसी के बारे में सोचते हैं और उसको दिन रात उसके बारे में सोच के उसको मदद करते हैं। जैसा कि कोई अपने बाल बच्चे के लिए दिन रात, बच्चे पत्नी हो, शादी करने के बाद पत्नी होती है, पत्नी के ज़्यादा प्रेम करता है उसे, उसके इन इच्छाएं तृप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसके बाद उनको पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति होती है, उसके बाद उसकी इच्छा तृप्त के लिए दिन रात मेहनत करता है। तो वो जो रस है, वो उसको रस मिलता है, तो उस रस में उसको लगता है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, तो उसमें वो इन्वॉल्व होता है और उनके इच्छा तृप्त करने दिन रात मेहनत करता है। लेकिन ये जब तक है तब तक, वो जाने के बाद फिनिश। तो यही बताया। तो कोई समाज के लिए सेवा करता है, कोई व्यापारी अपने बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करता है, कोई देश सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। जीव न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकता है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता ही रहता है। हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रहते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घकाल तक नहीं चलती। उदाहरणार्थ, इंद्रिय तृप्ति में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, आज इंद्रिय जिसके पास पैसा है वो आदमी इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग औरत लोग बदलता है और उनसे भोग करने को चालू करता है। उसके बाद जिसके पास पैसा है वो अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी खरीदता है। उसके बाद अलग अलग संस्था में पदाधिकारी बनता है। उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में जाके पदाधिकारी बन के एक मंत्री पद बनने के लिए सोचता है। तो ये चपल सुख होता है, क्योंकि इंद्रिय उसका सुखी होता ही नहीं, उसको मान्यता होती ही नहीं कि
मैं अभी ये जो कर रहा हूँ तो इसमें मैं आनंद पाऊंगा और ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसको चपल सुख क्यों बोलते हैं? वो कभी दीर्घ काल तक नहीं चलते, बदलता रहता है। थोड़े दिन अभी समाज में देखो कितनी ऐसे और आदमी हैं जिनके पास पैसा है, दर दिन अलग अलग औरतों से सुख लेते हैं होटल में, अलग अलग होटल में, और इंद्रिय तृप्ति करते हैं और पैसा गाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझना घर में जो है वही ये ऐसी है ये, लेकिन इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। खाली ये फेसिंग थोड़ा थोड़ा भगवान ने सबका अलग किया है, वही थोड़ा बदल है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उसको लगता है कि ना ये वो उससे बेटर ये है, उससे बेटर वो है, तो इंद्रिय तृप्ति, ये चप्पल सुख है। इसमें अभी कभी सुख आदमी कभी सुख नहीं ले सकता। सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, अभी मैं बोला वही। किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त। जब वो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, यानी जिस दिन वो शरीर को त्याग करके वो इधर से निकल जाता है जग छोड़ के, तभी उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। 2-4 दिन लोग घर के दुख मानते हैं, उसके बाद जैसा था वैसा परिस्थिति है। इस गधे ने किसके लिए कितनी मेहनत की, क्या काम की थी, ये समझ में आता है किसकी? कुछ नहीं। तो माया है ये इसके लिए। तो नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना पड़ता है, जिसके कर्म के अनुसार उसको जिधर शरीर मिलेगा उधर उसको वापिस कर्म करना पड़ेगा। जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न, मतलब जिसने जो कर्म अच्छा किया होगा तो उच्च कुल में उसको जन्म मिल सकता है। उसने अगर कर्म उसने गलत किया है तो उसको नीच योनि में या अलग योनि में जन्म मिल सकता है। ये उसके उस कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आज जितने भी दुनिया में सुख दुख भोग रहे वो उनके पूर्व जन्म के पुण्याई के वजह से है, कर्म के अनुसार उनको जो मिला है उसके ऊपर चल रहे। तो कर्म किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाता है। किंतु भक्ति का जो रस है ये रस कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन होकर भक्ति करता है उसको भक्ति का रस क्या क्या है देखिए। भक्ति का जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसीलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। मतलब जो भक्ति रस है यह अमृत है, वो कभी नहीं समाप्त होता। इसीलिए व्यक्ति ने अपने को जितना मिलता है उतना मिलने के बाद संतुष्ट होना चाहिए और भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चैंटिंग ज़्यादा करना चाहिए, भगवान के ग्रंथ ज़्यादा पढ़ने चाहिए, भगवान की सेवा में ज़्यादा लगना चाहिए। ये तुम्हारे साथ जाएगी, जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम माया के जाल में फंसोगे वो तुम्हारी माया जब तक है तब तक, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्तों को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। देखिए भक्ति में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े संकट भी रहेंगे तो छोटी मूंगे जो कीटक रहता है उसमें से उतना प्रॉब्लम आके निकल जाएंगे, ऐसा है। तो भक्ति में इतनी ताकत है। कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेण द्वारा अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। मनुष्य अगले जन्म का जो निरीक्षण है उसके ऊपर भगवान के सत्ता के निरीक्षण द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम हम इसकी गारंटी तो दे सकते हैं कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हमका 100% मिल जाएगा। कारण कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के
मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है। इधर स्पष्ट बताया है, भक्ति में रहने वाला व्यक्ति कोई अलग योनि में जाएगा ही नहीं। एक तो भागवत धाम जाएगा, नहीं तो मनुष्य जीवन में 100% वापिस उसको समाज में ही आ जाएगा। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में से किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है, यहाँ तक कि वाघ भी प्रेम करता है। कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्यों में भी तो यह निश्चित रूप से विद्यमान होता है प्रेम। तो उसके बाद भक्ति रसामृत हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागरूक करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहाँ हम आनंदमय जीवन का भोग करें। ये क्या कौन कहता है? भक्ति रसामृत रस जो है वो कहता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागरूक करें और किस तरह उसे उस पद को प्राप्त हो जाए जहां आनंदमय जीवन हम लोग उपभोग करें। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाइयों को बहनों को प्यार करता है, और जो वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है वह अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णता तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है कि भक्ति रसामृत सिंधु का जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। देखिए, हमें पेड़ के जड़ में पानी डालना चाहिए, ना फल में, पत्ते में, ना फांदी में पानी डालना चाहिए। वैसा ही सृष्टि में अगर कोई भगवान है तो भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हम संपूर्ण देव देवता की भक्ति करते हैं। यही इसका सिद्धांत है, और वही भक्ति रस मिलने तक एक उत्तम भक्त होके, शुद्ध भक्त होके करना चाहिए। इसमें दिया है भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने का विज्ञान व शिक्षा देता है। क्या देता है? हर जीव से प्रेम करने की विज्ञान और शिक्षा देता है। और दूसरी, मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए, ये भी सिखाता है। उसके बाद हमें यह शिक्षा देता है कि किस तरह वह एक स्विच दबाने से पूरे संपूर्ण जीवन में प्रकाश, मतलब प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैला जाए। जो इस तरह विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जान सकता है। मतलब हम लोग जड़ में पानी डालते हैं, पूरे पेड़ को पानी पड़ता है, वैसा मनुष्य अपने उदर में मतलब अन्न खाता है, और उसके हृदय में इधर जाता है, पेट में जाता है, तो पेट उसके उंगली का, सर का, पूरा बॉडी को संतुष्ट करता है। तो यही बात है, हम अगर उंगली को खाना देंगे तो पेट भरेगा नहीं, आँख को देगा नहीं, लेकिन हम लोग मुंह में डाल के जब पेट में जाता है तभी उसका खून बन के पूरा शरीर बनता है, मजबूत होता है। उसी तरह बताया गया है। और दूसरा ज्वलंत उदाहरण है अमेरिका, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं है, किंतु वहाँ नित्यांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म लिया है, जहाँ भ्रमित मनुष्यों ने अभ्यर्थना करता है कि
उधर भक्ति का रस ही नहीं है। भक्ति की कला को सीखे और मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में ज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शामिल हो। मतलब उधर कहा गया है कि जब वो जो अमेरिका ये सबसे बड़ा देश है और टैलेंटेड देश है, लेकिन उधर भी लोग ऐसे निर्माण हुए हैं कि भ्रमित, मतलब ना काम ना धंधा, बुद्धि चलती नहीं। तो ऐसे लोगों ने अगर भक्ति में आकर भक्ति करेंगे तो वो सफल हो जाएंगे। उसके बाद हमें व्यावहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्मा साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं रखता। तो कहने का मतलब यही है कि हमें भक्ति का रस लेने के लिए भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भक्ति को आत्मसात करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा है उसको साइड करना चाहिए। कोई भी इंद्रिय तृप्ति नज़दीक आती है साइड करना चाहिए और भक्ति के ऊपर ध्यान, क्योंकि भक्ति हमारे साथ है और साथ रहेगी और साथ जाएगी और जन्मों जन्मों तक अपने साथ रहेगी। और इसीलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और सबसे उच्च है। और इसीलिए कहा गया कि रागानुगा जो भक्ति है ये हमें वो हमारे आचार्य जो है उनके योग्य मार्गदर्शन के अनुसार शिक्षण लेके उस भक्ति का हमें आत्मसात करना चाहिए। रागानुगा भक्ति ये श्रेष्ठ भक्ति है और वो कृष्ण भावना संघ में जो उच्च आचार्य है, जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, ऐसे जो उच्च आचार्य जो हुए हैं उनसे हमको सीख के भक्ति रागानुगा भक्ति को आत्मसात करके समाज में जो भी लोग भक्ति में आना चाहते हैं उनको ये भक्ति सिखाने जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।